सलामुअलैकुम। आप जो लाइव हैं वो ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी लाइव नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास कोई भी लाइव नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सारों को? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था यहाँ लाइव आए हुए हैं लोग। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे यहाँ मेरी आईडी रिस्ट्रिक्ट हुई हुई थी, अभी जाके अनरिस्ट्रिक्ट हुई है, और उसके बाद अभी मुझे लाइव में ये नहीं शो हो रहा कि कितने पार्टिसिपेंट इस वक्त लाइव हैं। सेम हियर एवरीवन। थैंक यू। अच्छा, आवाज़ भी क्लियर आ रही है? कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? और इट्स बिन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया। 15-20 दिन हो गए। 15 दिन से तो खैर आईडी ब्लॉक थी मेरी। मैं लाइव नहीं जा पा रहा था। अभी जाके अनरिस्ट्रिक्ट हुई है, तो मैंने कहा लाइव सेशन करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके ओके। अच्छा, आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप बता सकते हैं अभी। डिस्कशन वैसे ही आधे घंटे की मैंने इंटरेक्शन करना था। ग्रुप में मैंने एक और चीज़ अनाउंस की हुई है कि 10,000 ग्रुप मेंबर्स होंगे तो मैं एक इट्सी का फ्री कोर्स लॉन्च करूँगा। और जी उमेर रोड रोड है, ऐसे ही है। तो 10,000 ग्रुप मेंबर्स के बाद हम जो है वो फ्री लॉन्च करेंगे कोर्स। और वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कोर्स होगा, इवन फ्री कंटेंट में भी। पेड को मैं और एडवांस कर दूंगा, और फ्री कोर्स के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें जो अनक्लियर चीज़ें हैं वो मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन पहला टारगेट यही है कि हम 10,000 ग्रुप मेंबर्स तक अचीव करेंगे। अब वो चाहे एक महीने में आप अचीव करते हैं, आप लोगों ने अचीव करवाने हैं, या चाहे एक साल लग जाता है, इट्स अप टू यू गाइस। आप लोग रेलेवेंट लोगों को इनवाइट करें। मैंने उस दिन खैर यही लाइव आने के लिए, लाइव आकर यही मैंने करना था अनाउंस, लेकिन चूंकि मेरी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और उसकी वजह से मैं वहीं अनाउंस कर दिया मैंने। मोहम्मद अली, आप इट्सी और ड्रॉप शिपिंग, आप फ़िलहाल वो जो कंटेंट पड़ा हुआ है आप उसको लें। और उसके अलावा सारी चीज़ें डिटेल पड़ी हुई हैं, वीबीसी का एक्सेस है तो वहाँ 3-4 कोर्सेज आ चुके हैं अब तो। आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाक़यातन सीरियस हैं और आपको एक पूरा स्ट्रीमलाइंड चीज़ें चाहिए कि आप सीख सकें, तो आप फिर पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। नहीं जी, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं होता हमारा, हम सारे एफबी ग्रुप के अंदर ही हैं। फेसबुक ग्रुप के अंदर ही होता है, और पेड स्टूडेंट्स का सेपरेट फेसबुक ग्रुप है। और बाकी जिस ग्रुप में आप हैं वो वही है। अच्छा, तो मैं इस वक्त जो है एक नए अकाउंट पर काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसकी जितनी भी वो कम्प्लीटली एक नए रूट से होगा। और उसमें मैंने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। वो एक केस स्टडी होगी मेरे लिए। अगर तो वो सक्सेसफुल रहता है और उसमें रिजल्ट आते हैं, तो फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें आएंगी डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों के पास। और वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, और उससे ये है कि सक्सेस जो रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नाउ। लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं, इट्सी देखें स्लो है, इट्सी पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, मैंने बताया हुआ है। इट्स पे पैसे कम लगते हैं, टाइम एफर्ट्स आपके ज़्यादा लगेंगे। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट करेंगे तो आपके एसेट्स ही हैं जिस पर हम काम करेंगे। आप पीएल की तरफ जाएंगे या फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपके घंटे भी लगेंगे, आपके वही परसेंटेज आएगी 15 से 20, 20 से 30%। फिर उसमें कट कटा के जो भी होगा आपको आ रहा होगा। तो उससे बेहतर है कि आप पैसिव इनकम्स पे काम करें, और अपनी जो कर रहे हैं फिजिकली, जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहें। अपनी मेन इनकम स्ट्रीम को ना डिस्टर्ब करें। पैसिव इनकम हमेशा वो होती है कि जो आप अपने मेन इनकम के साथ साइमल्टेनियसली बिल्डअप करते हैं। इसको जो लोग फुल टाइम लेकर आना चाह रहे हैं वो भी इस चीज़ को दिमाग में रखें कि 6 महीने का टाइम अपने दिमाग में रखें
4 महीने से 6 महीने का टाइम, कि 6 महीने तक आपका कोई पीएल जाके या कोई अकाउंट जाके अच्छा सेटअप हो सकता है, जिससे आपको एक अच्छे 500 से 1000 डॉलर का प्रॉफिट बच रहा हो, जिससे आपका पाकिस्तानी किचन एक अच्छा चल सके। तो इस तरह आपने वेट ज़रा तहम्मुल से काम करना है, इतनी जल्दी काम नहीं करना कि आप अब बहुत ज़्यादा ये जल्दबाजी है स्टूडेंट्स के अंदर, और कि बस हमने आज प्रोडक्ट डाला है तो कल हमारा जो है प्रोडक्ट रैंक करके हमें सेल्स आने लग जाए। ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन मैंने इसकी पूरी स्ट्रेटजीज क्या से एवरेजेस सर्चेस क्या होती हैं, उसके पीछे सीटीआर का क्या मतलब है, अभी आज जो कोर्स की मैंने अपडेट की है जिसमें एड्स और प्रमोशन है, उसके अंदर बिल्कुल समझाया है कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आपने कैसे डिफाइन करना है कि मैं किस निश के अंदर जा रहा हूँ या किस प्रोडक्ट के अंदर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग खुद उसको जज करेंगे। हम्म, अच्छा, बेसिक सीख देखें, अगर बात यह है कि आप मोहम्मद अली एक एक तसलसल से सीखना चाहेंगे, तो बेसिक से एडवांस तो आप पेड कोर्स की तरफ अगर बाद में लेना है तो आप पहले ही ले लें। लेकिन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिक्स मैच करके चीज़ें करने की आदत है, तो फिर आप उसको अपना फ्री कंटेंट सीख के आप फिर पेड की तरफ अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। और भी लोग हैं जो पेड कंटेंट, अब तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो रही है, तो जिधर आपका जो जैसे आपका मोड ऑफ लर्निंग है आपकी, आप उस मोड ऑफ लर्निंग के अगेंस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी की भी। और जो मेरा कोर्स होगा, वो जो मेरा कोर्स अभी है, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेटजीज। आपको ना मैंने कोई उसके अंदर स्पून फीडिंग इस तरह नहीं करवाई हुई कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट है तो ये लॉन्च कर देना है। वो सारी स्ट्रेटजीज हैं, एसईओ कैसे करते हैं इट्सी के ऊपर। इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि इट्सी पर एसईओ कैसे होती है, इट्सी पर एसईओ का तसव्वुर क्या है, किसी को ये भी नहीं पता था। सब अपने अपने कहानियां डाल रहे थे, तो बेसिक एसईओ भी उसके अंदर है। आपको बताया है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसकी पूरी साइंस होती है, मैंने उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। हर बिजनेस मॉडल में आप ये सारी स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? अच्छा, एक और चीज़ जो हमने ग्रुप्स के अंदर जो मेरा मीटअप हुआ था उसके अंदर की, मैंने लाइव करनी थी और मैंने वहाँ पोस्ट नहीं की, मेरे जहन से निकल गई, अभी जहन में आई है। तो अभी क्या है कि मैं इट्सी पर एड्स जो हैं उससे मना क्यों करता हूँ? किसी कोई मुझे जवाब दे कमेंट सेक्शन में जिनको पता है। या जिन्होंने मेरा कोई मीटअप अटेंड किया था तो उन्हें पता है कि मैंने इट्सी से क्यों मना किया हुआ है, इट्सी पर ऐड लगाने से क्यों मना किया हुआ है। ये चलें, मेरा ख्याल है काफ़ियों को यहाँ पे नहीं पता है। इस वक्त कितने लाइव बैठे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे शो नहीं हो रहे टोटल नंबर ऑफ पीपल। चलें, अगर अच्छा जी, तो अब ये 17-18 लोग जो बैठे हुए हैं उनको मैं बताता हूँ कि मैं इट्सी पर ऐड लगाने से मना क्यों करता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है, और वो ये बता रहा हूँ कि इट्सी पर जो बायर है दैट इज़ बेसिकली 80% लड़कियां हैं, और लड़कियां कभी भी पहली चीज़ बाय नहीं करती हैं। एक चीज़ समझ लें। अब आप फोर्सफुली ऐड दिखा तो देते हैं उन्हें, पहले पेज के फर्स्ट स्पॉट पे आ रहा है या मिड ऑफ द स्पॉट पे आ रहा है,
वो कभी भी पहला डिसीजन नहीं लेंगी। यानी वो आपकी लिस्ट ओपन करेंगी, आपको क्लिक का रेट पड़ गया, आप वो आएंगी, बाहर घूमें फिरेंगी, कहीं और जाएंगी, वो 10वें 11वें पेज तक भी जाएंगी, उनको नहीं समझ में आएगा तो वो बैठी रहेंगी जब तक उन्हें वो प्रोडक्ट नहीं मिल जाता जो वो लेने आई हुई हैं। ये वजह है बेसिकली जिसकी वजह से मैं इट्सी पर एक रीज़न से ऐड मना भी करता हूँ कि ऑटोमेटिकली अगर आपने एसईओ कर लिया और आप पहले पेज पर रैंक कर रहे हैं या दूसरे पेज पर रैंक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टें आपके प्रोफाइल पर विजिट्स आएंगे। अब वो कन्वर्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें आपने देखनी है, मैंने जो बताया हुआ इसके अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, उसके अंदर एसईओ है, उसके अंदर इमेजेस हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है आपकी कन्वर्जन से रिलेटेड। इट्सी पर बेसिकली आपकी जो सेल्स पर्सन है वही आपकी लिस्ट है जो आपकी सेल्स पर्सन है। तो जितनी अच्छी आपकी लिस्ट होगी, जितना अच्छा सेल्स पर्सन आपका होगा, उतनी ज़्यादा आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ये है। और दूसरा जो एक इसकी रीज़न है वो मैंने कोर्स के अंदर डिटेल बताई है, मीटअप्स के अंदर भी कही थी। इट्स अ कंप्लीट एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि मैं अभी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। तो आपको ये समझ में आया कि इट्सी पर 80% जो हैं बायर्स वो लड़कियां हैं। लड़कियां कभी भी पहला प्रोडक्ट बाय नहीं करती हैं। ये ह्यूमन साइकी है लड़कियों की, औरतों की। वो घूमेंगी फिरेंगी, उन्होंने शॉपिंग करनी है, वो घूमते फिरते वो पूरा मॉल, जब तक पूरा मॉल नहीं घूम लेंगी वो एक चीज़ नहीं बाय करेंगी जो उन्हें समझ में आई है या नहीं आई। दैट इज़ द रीज़न कि मैं माइक्रो निशेस के अंदर, जिसको मैं अपने स्टूडेंट से टारगेट करवाता हूँ, उसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं करता कि वो एड्स लगाएं और एड्स का बजट ज़ाया करें। क्योंकि आप बजट लगा देंगे, लोगों ने आपको रिकमेंड करना है $20 लगाओ, $50 लगाओ, दिन का $30 लगाओ, $25 लगाओ, उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपके पास कन्वर्जन एक कंटेंट एक, यानी उसकी सर्चेज ही इतनी नहीं है जितना आप बजट लगा रहे हैं। वो बजट आपके ऑलरेडी उतने लोगों ने तो आपकी लिस्ट वैसे भी देख लेनी है माइक्रोनिस्ट के अंदर। तो जिनको अभी जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जाकर पेड, अभी जो मार्केटिंग और एड्स का मैंने कंटेंट डाला है उसके अंदर वो चारों पांचों वीडियोस जो हैं वो देखें, ताकि उन्हें समझ में आए कि वो एड का कैसे उन्होंने लगाना है, किस पॉइंट पे बजट होना चाहिए, क्या बजट की स्ट्रेटेजी है। ठीक। यानी दिमाग में रखना है आपने कोई भी लिस्ट बनाने से पहले कि लड़कियां 80% है इट्सी पर। तो लड़कियों को देखकर, लड़कियों की साइकी समझकर आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसकी लिस्ट बनानी है, और उसकी जो डिटेल्स हैं यानी इमेजेस हैं, वो कंटेंट इतना प्यारा होना चाहिए कि वो आपकी वहीं कन्वर्जन हो सके, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकें। जी रोहामा, आपने कहा है इफ़ एसईओ इज़ ऑन द स्पॉट देयर इज़ नो नीड। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपका पहले स्पॉट पे ऑलरेडी एसईओ ने पहुंचा दिया है तो फिर आपको ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली इस एल्गोरिदम को, एटसी के एल्गोरिदम को भी ट्रेन करते हैं कि अगर आप ऐड पर उसको आदी लगा देंगे, ऐड इज़ बेसिकली ड्रग, यानी आपने अपने शॉप को ड्रग का आदी लगा दिया एड्स का। अब वो ड्रग एडिक्ट हो गया, अब जब तक एड्स चलेंगे तब तक आपको सेल आएगी, जैसे ही ऐड बंद हो जाएंगे एटसी आपकी सेल लाना बंद कर देगा। इसीलिए मैं नए अकाउंट्स पे ऐड को प्रमोट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इट्सी की एक साइकी भी है कि कोई भी नया, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर नहीं, एक हाउस मेड का बंदा कोई भी स्टार्ट करता है तो वो ऐड नहीं लगाता है। ये भी एक साइकी है। तो इसको भी आपने, प्लेटफॉर्म की बेसिकली साइकी है। जी इट्सी पे कुछ लोगों के लिए एड्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ लोगों के लिए इतने एक्सपेंसिव नहीं भी होते हैं, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहे हैं, फिर नसीब पे भी मैटर करता है। और पिंटरेस्ट, जी बिल्कुल, पिंटरेस्ट है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रैफिक को गैदर कर सकते हैं। जी उस्मान, आप अपना क्वेश्चन बता दें। जोहेब अहमद, मैं इट्सी ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी किया है। तो प्राइवेट लेबल के लिए मेरी आप जाएं, अभी जो मेरे ग्रुप के अंदर आपको पहला लिंक मिलेगा, उसके कोर्स के अंदर जाएंगे तो फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि आपको प्राइवेट लेबल के लिए किस किस्म का प्राइवेट लेबल आपने करना है और उसके लिए कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा जी, आई जस्ट जॉइन योर कम्युनिटी सो आस्क फ्री कंटेंट ऑफ योर्स अवेलेबल। नहीं मोहम्मद, फ्री कंटेंट नहीं अवेलेबल मेरा कोई भी।
सिर्फ बेसिक कंटेंट है जिसमें माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इट्सी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, वो अवेलेबल होंगी कोर्स के अंदर, लेकिन जो मेरा प्रॉपर इट्सी की ट्रेनिंग है वो फ्री अवेलेबल नहीं है। जी आप मोहम्मद उस्मान, ये सबका क्वेश्चन होता है कि मैंने जो है प्रोडक्ट हंट कर लिए लेकिन मैं डिजिटल डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो मैं कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगा। आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ गूगल करना है, कोई भी एक कीवर्ड है, आपने लिखना है हाउ टू मेक एक्स वाई जी टेम्पलेट, इन कैनवा कर लें, इन इलस्ट्रेटर कर लें, इन फोटोशॉप कर लें, आपको पचासों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। आप प्रोडक्ट बनाना सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मत सीखें। मेरा ख्याल है इसका इतना काफ़ी होगा उस्मान जमाली आपके लिए। आपने प्रोडक्ट बनाना सीखना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीखनी। प्रोडक्ट आप एक दिन में सीख लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने बैठेंगे तो आप इट्सी को भी भूल जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम जुहेब। जी मियाँ हमज़ा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, और सब कैसे हैं यहाँ पे? ठीक हैं? देखें, टाइम को कैच करें, कैश करें, आप इसको क्वेश्चंस बताते जाएं जिस जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं, ताकि हम उसका मैं जवाब देने की कोशिश कर सकूं। जी आप वही पहला ग्रुप के अंदर जाएंगे जुहेब, आपको पहला लिंक मिल जाएगा जिसमें nlexel.teachables.com के अंदर लिंक है वो, आप वहाँ से डिटेल्ड कंटेंट देख सकते हैं। वहाँ सारा जितना रिकॉर्ड हो चुका है अब तक वो सारा अवेलेबल है। 7 मॉड्यूल्स हैं, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप का सेपरेट वीडियोस हैं, प्लस जो हमारे सेशंस होते रहे हैं लाइव उसका सेपरेट सेक्शन है। तो इन टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, और वो आप देख सकते हैं उसकी कितनी वीडियोस हैं या उससे क्या रिलेटेड है। उमेर आप प्लीज़ लिंक अगर हो सके तो शेयर कर दें, मैं देखता हूँ मेरे पास लिंक इधर खुला हुआ है। अच्छा जी, ये खुला हुआ है, कॉपी। जी उस्मान कमर, आप वॉइस को यूज़ करें। देखें, इट्सी सस्पेंड क्यों करता है, इसकी इसकी वजहें सारी की सारी मैंने काफ़ी पहले, मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने बता दी थी कि सस्पेंशन जो है बेसिकली आप इट्सी को बता रहे हैं कि मैं यूके के अंदर रहता हूँ या मैं एक्स वाई जी कंट्री के अंदर रहता हूँ, पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब जो लोग लाइसेंस दे रहे थे उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि उनको अब एक्टिव वीज़ा चाहिए, उनको एक्टिव पीआर चाहिए कि वो दिखाएंगे तो आपके लिए वो री होगा, वरना नहीं होगा। जो लोग दूसरे रूट से, जो मैंने रूट बताया हुआ है कोर्स के अंदर, उससे जा रहे थे, यानी अदर्स करके अपना पासपोर्ट डाल रहे हैं और उसके बाद सस्पेंड हो रहा है, बेसिकली आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना है। इट्सी को आपका एड्रेस वेरीफाई करना है, इट्सी को वेरीफाई करने के लिए कोई बिल चाहिए, वो बिल आपको प्रोवाइड करना है, वहां से आपकी री हो जाएगी। अब उसके बाद जो सस्पेंशन होती है दैट इज सोलली डिपेंड अपॉन योर वर्क ऑन इट्सी। आप किस किस्म की लिस्टें डाल रहे हैं, कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहे, किसी का ट्रेडमार्क तो नहीं यूज़ कर रहे, तो उससे रिलेटेड भी सस्पेंड हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आईपी इन्फ्रिंजमेंट, यानी जो है ब्लैक लिस्ट हो सकती है आईपी जिस पर आप साइन अप कर रहे हैं, वहाँ से इश्यूज आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सस्पेंशन है छोटी छोटी चीज़ों की जो री इंस्टेट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप री इंस्टेट नहीं करवा सकते। मोहम्मद मोहतशिम, सेल्स वेलोसिटी कोर्स के अंदर है, पूरा सेक्शन है जिसमें समझाया हुआ है सेल्स वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रिव्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे सेल्स कैसे निकालते हैं, मंथली सेल्स कैसे निकलती हैं, सेल्स वेलोसिटी में सिंग डेज डेली सेल्स कैसे निकलती हैं।
मेरा ख्याल है आप पेड स्टूडेंट है, तो आप कोर्स को दोबारा से वो जो स्लाइड्स हैं उसको ज़रा गो थ्रू करें। सैयद बुखारी, आई डोंट नो अबाउट बहरीन, आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। वीपीएस अवेलेबल, अगर वीपीएस अवेलेबल है तो फिर आप एंजॉय करें उसको। वीपीएन तो मैंने रिकमेंड भी नहीं किया हुआ कभी। देखिए इमरान सिद्दीकी, मसला ये है कि जितना भी कोर्स आपको कहीं पर भी किसी भी पोर्टल के ऊपर मैं फ्री मिलेगा। अब मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। आप इस बाकी आप लोग सारे ज़ाहिर है अपने अपने माइंडसेट से बैठे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं वीबीसी की और एनेबलर्स की। उनके पास जो कंटेंट पीएल का होगा वो किसी दूसरे बंदे बशर के पास कंटेंट नहीं होगा। ईएसपी की बात करते हैं, जो कंटेंट उनके पास होलसेल का होगा वो किसी बंदे बशर के पास नहीं होगा। अब इसी तरह जो मेरी एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ इट सी। मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लगा लगा के सीख सीख के स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, और शुरू में मैंने फ्री दिए हैं लोगों को कोर्सेज। प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। अभी कितने ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सेस होगी मुझे नहीं पता, यूएसबी के थ्रू डाउनलोड हुए हुए होंगे, जिधर गए हुए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रोग्रेस वहाँ पर भी नहीं होती है। कोर्स आना या कोर्स ले लेना या फ्री में ले लेना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोग्रेस से फ़र्क पड़ता है। अब एक बंदे के पास इतना वो नहीं है कि वो कोर्स कंटेंट को इतनी रिस्पेक्ट दे सके कि मैं उसके लिए पे करूंगा। जब वो पे करने को तैयार नहीं है तो उस पर काम करने के लिए कैसे तैयार होगा? आपके पास अगर पैसे नहीं है एटसी पे तो आप अकाउंट कैसे बनाएंगे? 20,000 मिनिमम चाहिए अकाउंट बनाने के लिए, आप कैसे बनाएंगे? आपके पास कोर्स के पैसे नहीं हैं तो आपका अकाउंट कैसे बनाएंगे? फिर मंथली वीपीएस कैसे लेंगे? फिर मंथली आप टूल्स के पैसे कैसे देंगे? और अगर आप ये सब मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप हमारे साथ शायद पाकिस्तानी जुगाड़ लगा रहे हैं कि पैसे नहीं हैं और बाकी सब चीज़ों के लिए पैसे हैं, तो फिर ये तो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। मोहम्मद अरसलान भाई, अकाउंट भी है, वीए नहीं मिलेगा। आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं इसी के लिए तो आप खुद काम करें। मियाँ हमज़ा, उमैर से डिस्कस कर लें आपकी क्या प्रॉब्लम आया है, सस्पेंशन की वो रीजंस क्या हैं। आपका जो सस्पेंड हुआ है उसके लिए आपने क्या, किस कौन से रूट से गए थे, उसमें एड्रेस कहाँ से लिया था, वो सारी चीज़ें, आपने वीपीएस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उमैर से डिस्कस करें, वो आपको बताएगा कि ये रीइंस्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता। जी यूके रूट का क्या इशू शुरू हो गया? इशू तो वही है जो पहले था, बस ये है कि जो लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस का एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर देने का स्टार्ट किया था, वो उनकी वजह से एक मैसिव अमाउंट में पाकिस्तानी साइनअप्स को जो है वो इश्यूज फेस होने लग गए हैं कि वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। साइनअप के दौरान ही मांग लेंगे, साइनअप के बाद सस्पेंड कर देंगे, फिर आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे। और आप अदर्स करके सेफ रास्ता यही है कि आप अदर्स करके पासपोर्ट अपलोड करें, उसके बाद वेट करें, इट्सी आपको अप्रोच करेगा, सस्पेंड कर देगा, तब भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके साथ अच्छा एक और बात, प्लीज़ आप लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करें। आप उनसे इस तरह बात ना करें कि हमारा अकाउंट री कर दें। ये बेसिकली री वर्ड जो है ना, ये प्रोफेशनलिज्म का टॉक होती है, यानी ये क्या कहते हैं इनको, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आप लोग बात करेंगे ना लेमैन, इसको अनसस्पेंड कर दें या इस किस्म की बेसिक बात करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपको वहाँ से रीइंस्टेटमेंट आपके अकाउंट की हो जाए। लेमैन रहें, कॉमन वर्ड्स यूज़ करें, गलतियां बेशक कर लें ग्रामर की, नो इशू। लेकिन जितना ज़्यादा इसके वक्त प्रोफेशनल होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि इट्स ये आपको लगे कि हाँ दे आर समवन जो कि ब्रीच करना चाह रहा है सिस्टम के अंदर, पोर्टल के अंदर ब्रीचिंग के लिए आ रहा है। तो मेरे मेरे तजुर्बे के लिहाज से ये बात है।
बाकी इमरान जो है स्पॉन्सरशिप आती रहती है, ग्रुप के अंदर लोग स्पॉन्सर करते रहते हैं। और वो जिनके पास मतलब काफ़ी हद तक स्पॉन्सर हो जाता है, तो वो अवेल कर सकते हैं। मियां मोहसिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इट्स लाइक 1K 2K 1K 2K 3K इन रेवेन्यू, व्हाट इन प्रॉफिट? थोड़ा सा वजाहत करें सवाल की। अच्छा जी, मियां मोहसिन कह रहे हैं प्रॉफिट में। देखें, प्रॉफिट में तो आप इसी का पोटेंशियल, डिजिटल प्रोडक्ट में आप बात करते हैं तो आप 5,000 10,000 तक भी जा सकते हैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और इससे कई गुना ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं इट्सी पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि इसकी कन्वर्जन ज़्यादा है। अब रह गई बात, अब आप ड्रॉप शिपिंग क्योंकि फॉलो कर रहे हैं आई गेस, और उसके अंदर परसेंटेज का मार्जिन है, वो आपको मार्जिन खेलने के लिए आपको उतने ज़्यादा कन्वर्जन्स बढ़ानी है। और आपको प्रोसेस पता है, जितनी मेहनत आपको एक ऑर्डर लाने के लिए लग रही है उसको मल्टीप्लाई कर लें जितने ऑर्डर्स आपको चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना हेक्टिक है प्रोसेस या कितना ऑटोमेटेड है प्रोसेस। और उसके थ्रू आप इसको लेकर चल सकते हैं। रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, मेरी वीडियो लाजमी देखें। माइंडसेट से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस मैंने दिया हुआ है, मिलियनेयर रूट टू बिकम अ मिलियनेयर, वो आप लोग वीडियो लाजमी देखें। उसमें प्रोसेस बताया हुआ है कैसे आप लोग 1,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 मिलियन तक। और वो समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी, देखें वो सारी माइंडसेट है, वो सारी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे आप फिजिकल काम करें, चाहे आप डिजिटल काम करें, चाहे आप इट्सी पे काम करें, अमेजोन पे काम करें, दराज पे काम करें, स्ट्रेटजी सारी यही हैं। आप इस स्ट्रेटजीज को लेकर चलेंगे तो कहीं पर भी आपको इशू नहीं होगा। लाइबिलिटीज का पता होना चाहिए, एसेट्स का पता होना चाहिए आपको। बारहा मैं ये बात करता हूँ कि एसेट और लाइबिलिटी आप दोनों का पता होना चाहिए। और रूट क्या है वो पता होना चाहिए। इंडस्ट्री कोई भी हो, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ पैसे को सक्सेस मत डालें, पैसे को दिमाग में मत रखें कि सिर्फ पैसा ही जो है वो सक्सेस है। सक्सेस की डेफिनेशन कहीं और लाएं। अपने डोपामीन को पैसे से निकाल के स्किल्स पे और प्रोग्रेस पे लगाएं। और आपका जो डोपामीन लेवल है वो प्रोग्रेस पे या स्किल की मास्टरी पर जो है ना वो फड़कना चाहिए। सिर्फ कितने पैसे आ गए उस पे नहीं फड़कना चाहिए। ठीक हो गया? जो इस वक्त लालच आ चुकी है हमारी कौम के अंदर के, एक की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो उस सक्सेस स्टोरी के मोड के पीछे भाग जाते हैं, दूसरी की देखते हैं तो दूसरे के पीछे लग जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग की देखेंगे तो ड्रॉप शिपिंग पर लग जाएंगे, शॉपिफाई की देखेंगे तो शॉपिफाई पर लग जाएंगे। पैसा अल्टीमेटली देखें जितना लिखा हुआ है आपके नसीब में उतना आएगा। इस चीज़ से आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ईमान रखें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सिनेरियो समझिएगा, आपका पानी की एक टंकी है जो आपकी पैदाइश पर भर दी गई है। वो पानी की टंकी जो है बेसिकली आपकी आपका रिस्क है। अब चाहे नीचे आप एक नल का लगाएं, चाहे नीचे आप 10 नल के लगाएं, मिलना आपको उतना ही है जितना आपकी टंकी में आ गया है। अब आप चाहें लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप एक नल का लगा लेंगे कि मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। आपको ज्यादा जल्दी चाहिए तो आप 2 नल के लगा लेंगे, 4 नल के लगा लेंगे, 5 नल के लगा लेंगे। तो ये बेसिकली आपके नसीब का लिखा हुआ है। आप एक नल का लगाएं, आप 10 नल के लगाएं। और उसको नसीब जो है बेसिकली गेम सारी उसी की है। लालच मत करें, हसद मत करें, जेलसी मत रखें, किसी से इंस्पायर हों, जेलस मत हों। अब मैं आपको समझा देता हूँ जेलसी में और हसद में फ़र्क क्या है। आपने जो है इंस्पिरेशन में और हसद में फ़र्क क्या है बेसिकली। आप लेट्स से आपने एक सक्सेस स्टोरी देखी है, और आप बेसिकली आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं दैट इज़ लाइक, मैं
डिजिटल मीडिया की बात करो तो आप होलसेल के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपने पीएल की सक्सेस स्टोरी देखी है और आपने अभी होलसेल में इतना कोई अच्छा प्रोग्रेस नहीं की हुई, तो आप उससे बजाय इंस्पायर होने के, आप आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आप हसद करते हैं और आप क्या करते हैं कि यार मैं भी पीएल करता हूँ, लेट्स डू पीएल, क्योंकि इसमें तो काम हो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ ये बड़ा एक बारीक सा थ्रेश होल्ड है हसद में और इंस्पिरेशन में। इससे आपको बचना है, यानी आपने इंस्पायर जरूर होना है, यार वो पीएल में कमाल कर रहा है, चीता लड़का है, चीती लड़की है, लेकिन लेट्स डू दैट इन माय ओन एक्सपर्टीज, यानी मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसको रेप्लिकेट करता हूँ। और क्या चीज़ें हैं कि वो जो एक थ्रेश होल्ड है, उससे फिरना नहीं है आपने। यानी आप एक्सपर्टीज लें अपनी इंडस्ट्री के अंदर ना, आप अपनी इंडस्ट्री में हसद क्यों कर रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों भाग रहे हैं, आप अपनी ही लाइन के अंदर भागे ना। फिर अपनी लाइन में भागेंगे तो आपको जल्दी कुछ मिल जाएगा, आप फिर वहां से रूट चेंज करेंगे तो आपको वो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स से आप यहाँ से लाहौर जाने के लिए आपने रास्ता अपनाया है, और आप फैसलाबाद पहुंच गए हैं, और कोई आपसे कहता है यार मुझे एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रास्ते पे कुछ सक्सेस मिल रही है, वहां चलते हैं। रास्ता आपका लाहौर का था, आप वहीं से मुड़े हैं और आप लाहौर के लिए निकल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। अब देखिए आपका रूट कितना लंबा हो गया। पहले आपने यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव फैसलाबाद तक की, फिर वहां से 3-4 घंटे की ड्राइव आप वापस एयरपोर्ट तक कर रहे हैं। तो आपने 1 घंटे बाद सक्सेस मिल जानी थी, यानी आपको लाहौर पहुंच जाना था आपने, लेकिन आप वो 1 घंटे को आपने 3 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि वहां सक्सेस मिल सकती है। और सक्सेस वहां पे भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन यही है। जी अनीसा खान, साहिल भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्क जो है वो डिफाइंड है। आप आप लोगों की हेल्प करें, रिस्क मौला का फरमान है कि बांटने से बढ़ता है, कुछ भी हो वो चाहे रिस्क है, वो चाहे आपका इल्म है, आप बांट रहे हैं तो आपका बढ़ेगा। अब आपको जितना चाहिए उतना बांटें, जितना चाहिए उतना बांटें। आपको 1,000 चाहिए तो आप 1,000 बांटें, आपको 1,000 आ जाएगा। आपको 2,000 चाहिए, आप 2,000 बांटें, आपको 2,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ये यूनिवर्स का, ये अल्लाह का एक ना नेचर के अंदर कानून बिल्ट हो गया है। अल्लाह एहसान किसी का रखता नहीं है, एक चीज दिमाग में रखिएगा। और हम बंदों पर एहसान कर नहीं सकते हैं, हमारी बिसात नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पर एहसान कर सकें। बस एक बना दिए, ट्रेंड बना दिए कि एहसान कर रहे हैं हम तुम पे, या हम, हमारी औकात नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अरूज पर थे, एंड विद इन डेज कहूंगा मैं उनको, और वो बॉटम लाइन के अंदर आ गया। आप लोगों ने ऐसे कई किस्से सुने में होंगे। तो रिस्क आपका आ जाएगा, रिस्क की टेंशन नहीं, बिल्कुल भी मत लें। एक इस चीज पर तो ईमान रखें ना, पक्का ईमान रखें, जितना लिखा हुआ है उतना तो आएगा, और उसको एंजॉय करें। उसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप जलते रहें, हसद करते रहें। उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। हसद करके आपके पास आ भी जाएगा तब भी आपके पास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है अपना एक्साइटमेंट लेवल जो है वो पैसे पर लगा दिया। अब पैसा तो जितना ज्यादा उतना कम है, जितना ज्यादा होता जाता है उतना कम लगता जाता है। तो जब आप इसको हटा देंगे और आप कहेंगे कि यार नहीं, मुझे अपनी स्किल को पॉलिश करना है, मुझे अपनी स्किल में मास्टर होना है, आप ये कह लें कि मुझे वन ऑफ टॉप टॉप कैटेगरी के जो भी XYZ स्किल है आपकी वो होना है, आपको फोटोग्राफर है तो आपको टॉप लेवल का फोटोग्राफर बनना है। पैसे उस वक्त खुद ही आ जाएंगे जब आप इंडस्ट्री के टॉप हो जाएंगे, टॉप ऑफ द लाइन हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चंस? पार्टनर्स से मुराद आपकी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर्स हैं, कौन है?
अगर तो स्लीपिंग पार्टनर है आपके साथ तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा या वो आईडी प्रोवाइड कर रहा होगा, आप बाकी चीज़ें कर रही होंगी, तो इट्स डिफाइन 70-30 की रेशो में आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी और आपने सिर्फ आईडी प्रोवाइड करनी है, बाकी सारी चीज़ें मेरी हैं। तो मैं इसको ये इस तरह समझता हूँ। लेकिन अगर आपका दोनों एक्टिव पार्टनर हैं तो फिर आपको अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, कि कोई बंदा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा तो फिर कोई रिसर्च करेगा, और मिक्स एंड मैच करके आपको अपने खुद ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सर्विसेज और अपनी केपीआईज डिफाइन करने हैं। इसमें इसमें कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको किस तरफ मोल्ड कर सकते हैं। वैसे एक और मौलावी का फरमान एक याद आ रहा है, रिस्क से रिलेटेड ही, पैसे से रिलेटेड ही, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप लोगों की शायद थोड़ी सी पर्सपेक्टिव उससे बदल जाए पैसे को लेकर। वो कॉल है कि जो पैसा है, यानी रिस्क, पैसा जो है वो बेसिकली मट्टी है, और मट्टी पैरों के नीचे रहनी चाहिए। अगर सर पर सवार होती है तो वो कब्र बन जाती है, और कब्र जिंदा इंसानों के लिए नहीं होती। तो ये कॉल को, इट्स इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेइंग ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम, कि पैसा जो है बेसिकली इट्स इट्स दुनिया, ये सर पे सवार मत करो, यानी कब्र, यानी आपको, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे आपको जिंदा लाशें चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके सर पे पैसे सवार हैं। और कुछ को ऐसे देखोगे जिनकी वो एक अजीब किस्म की जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को एक सेकेंडरी, एक फोकियत नहीं दी होगी इतनी ज्यादा। जैसे मैंने पुराने सेशंस में भी आपको समझाया था कि रिस्क की कुछ कुल 18 किस्में हैं, और जिसे तुम रिस्क समझते हो वो सबसे हकीर तरीन रिस्क है, ये भी मौला अली का फरमान है। तो ये आप अपनी माइंडसेट को जिस तरह चेंज करेंगे, जितनी जल्दी चेंज करेंगे उतनी जल्दी आप जिंदगी के अंदर बड़े तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारेंगे, और लालच करना बंद कर देंगे, हसद करना बंद कर देंगे, और अपने ज़ात में कैसे माहिर होना है आप उसकी फिक्र करने लग जाएंगे, यानी अपने गिरबान में झांकने लग जाएंगे, बजाय इसके कि आप उंगली कहीं और करें। और मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बहरहाल इट्स बिन अ वाइल कि मैं लाइव नहीं आया था, और काफ़ी तलब महसूस हो रही थी, तो मैं आज लाइव आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि ग्रुप के अंदर लोग एक्टिव हैं। मेरा ग्रुप भी जो है, जो टीम मेंबर्स हैं सारे के सारे, वो बड़ी खुशी होती है कि सब जवाब देते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं वहाँ, और और सीख रहे होते हैं। तो विच इज़ रियली नाइस, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी काफ़ी है। और जो स्टैट्स मैं देखता हूँ ग्रुप के, वो उसको देख के भी मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि हाँ, ग्रुप काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव ग्रुप है हमारा, क्योंकि जो इसकी इंगेजमेंट रेट है वो बेसिकली किसी और चीज़ की किसी और ग्रुप की शायद ही इतनी एंगेजमेंट रेट हो। एनी मीटअप, और अभी साहिब अभी फ़िलहाल मीटअप्स जो है, नेक्स्ट कराची का इन लाइन है, कराची का सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में कराची में होगा, उसके बाद देखेंगे कि बाकी नेक्स्ट मीटअप्स का क्या सीन है। उसामा, इज इट वायबल टू आउटसोर्स डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू फ्रीलांसिंग एज आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दैम? देखें, मैंने अभी, शायद आप लेट ज्वाइन किया, मैंने आपको समझाया है, ग्रुप इसके अंदर बताया हुआ है कि आप लोगों ने बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखनी, आपने ये सीखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपको पता है, आपके दिमाग में है कि किस किस्म का प्रोडक्ट चाहिए, वो कोई और बंदा नहीं बना के दे पाएगा। गूगल पे आपने सिर्फ ये लिखना है कि हाउ टू क्रिएट एक्स वाई जी टेम्पलेट या एसवीजी या कुछ भी, इन कैनवा, इन इलस्ट्रेटर, इन फोटोशॉप, आपको 50 ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और उन 50 में से आप सीख लें वो प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट बना के उसके 5, 10, 20 वेरिएंट्स आप बना लें, डिफरेंट किस्म की, ऊपर नीचे करके 19-20 का डिफरेंस करके आप उसको बनाएं और उसको लिस्ट कर लें, और उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएं।
तो ये आप अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो शायद उस तरह इम्प्लीमेंट होके आपके तक ना पहुंच पाए। अयान, ये बहरहाल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर कोई अपने नसीब का ही ले रहा होता है। यानी मेरे पास मैं अपने नसीब, मेरा नसीब मुझ तक पहुँच रहा है, और आप लोगों तक जो भी पहुँचा है वो आप लोगों ने अपने नसीब का लिया है। वो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहूँ या मैं क्रेडिट ले रहा हूँ कि मुझे दो क्रेडिट, नहीं। वो आप लोगों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी थी, जिसका जो नसीब मेरे से एक समझे कनेक्शन था हमारा जो मिल गया, जिसका जिस कनेक्शन के थ्रू लिखा हुआ है उसका उस कनेक्शन के थ्रू चल रहा है। एक्सट्रीम कॉमर्स के लोग हैं वो उनका चल रहा है, एनेबलर्स का है उनके साथ पचासों हज़ारों लोग हैं उनका चल रहा है, ईएसपी के साथ हज़ारों लोग हैं उनका चल रहा है, हमारे साथ कुछ चंद सौ लोग हैं उनका भी चल रहा है, अभी बढ़ेगा और आएंगे। इस तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर चीज़ें चल रही हैं, उनका निज़ाम उनके साथ चल रहा है, वो एक कनेक्शन बने हुए हैं लोगों के लिए। अब हर किस्म की हर कैटेगरी का एक बंदा है, एक लीडर होता है बेसिकली, उस लीडर के अंडर फॉलोअर्स नहीं होते। बेसिकली मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैंने अपने उस्तादों से सीखा है कि लीडर हमेशा लीडर बनाता है, और आप अगर फॉलोअर बना रहे हैं इसका मतलब है आप लीडर हैं ही नहीं। आप सब उस्ताद उस्ताद ही बनाएगा। आप सबको जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप वो सारी की सारी चीज़ें आप सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मैंने कोई छुपा के नहीं बनाई हैं, छुपा के नहीं बताई हैं कि नहीं ये मैं ये साइड पे कर दूं, ये नहीं। अब वो बता दी हैं, अब इस आपका ज़र्फ है उसको कि वो कितना ज़्यादा आप उसको ग्रैब करते हैं और कितना ज़्यादा उसको उससे आप फ़ायदा हासिल करते हैं। बिलाल नवीद, बेस्ट एसईओ वे टू रैंक अवर प्रोडक्ट। ये तो आपको कोर्स के अंदर देखना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट टॉपिक, एक कंप्लीट डिस्कशन है ये पूरी की पूरी। कोर्स में इसकी तमाम चीज़ें अपडेटेड हैं। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। इट्स बिन अ वाइल, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था लाइव, और अब ये है कि कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं। कोर्स कंटेंट अभी चेंज होने वाला है, थोड़ा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैं केस स्टडी करने लगा हूँ। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई जिस तरह मैंने सोची हुई है तो फिर हमारे जो हैं बेसिकली ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन हम 60 to 70% अपने सक्सेस रेट को ले जाएंगे, बीच में अगर सस्पेंशन नहीं होती तो। चलें, अपना ख्याल रखें, और हसद से बचें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की ग्रोथ में तालियां बजाएं, खुश हों, ताकि आप अपनी ग्रोथ में भी लोगों को एक्सपेक्ट कर सकें कि वो आपके लिए तालियां बजाएंगे, बजाय इसके कि वो हसद करेंगे, फुफियां बन जाएंगे। सॉरी, लेकिन वो एक मतलब पाकिस्तानी कल्चर है ना, तो इससे बचें, और अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।